हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड एग्ज़ाम अपडेट सप्लीमेंट्री सेकेंड एग्ज़ाम के लिए अपडेट देखेंगे। सारी बातों को हम इसमें क्लियर करेंगे कि यह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आखिरकार है क्या, इसको द्वितीयक परीक्षा क्यों कहा जा रहा है, ये सभी के बारे में हम देखेंगे अच्छे से। आपको किस तरह से पेपर देना है, कौन पेपर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के आपके किस सब्जेक्ट में कितनी फ़ीस लगने वाली है, कितने सब्जेक्ट में कितनी फ़ीस लगने वाली है, हम देखेंगे। इस सभी को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम देखेंगे, ये हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से ये नोटिस जारी हुई है। देखेंगे 6 तारीख को ये नोटिस जारी हुई है, 5वां महीना 2025 को। विषय देख लेंगे, वर्ष 2025 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीयक परीक्षा के आयोजन संबंधी निर्देश। ओके, हम मेन पॉइंट का निर्देश पढ़ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट द्वितीयक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि हम देखेंगे, हमारा क्या लिखा हुआ है, 7 मई 2025 से 21 मई 2025 की रात्रि 2 बजे तक आवेदन आप भर सकते हैं। आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं 7 मई से 21 मई तक। फिर इसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा ये लिखा हुआ है, हाई स्कूल द्वितीयक परीक्षा का दिनांक 17 से 26 तारीख तक आपका ये पेपर रहने वाला है, द्वितीयक परीक्षा 10वीं क्लास का। इसके बाद हम देखेंगे 12वीं क्लास का हायर सेकेंडरी का 17 जून से 5 जून तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आपका ये पेपर रहने वाला है। तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम और भी देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। देखेंगे, आप जब जाएंगे ना मध्य प्रदेश ऑनलाइन में, आप आवेदन करने जाएंगे, फॉर्म भरने जाएंगे, तो आपको परीक्षा फ़ीस के दौरान आपको ये पोर्टल चार्ज भी देना पड़ेगा, 25 रुपये। वो ऑनलाइन वाले भैया जो होंगे आपके, वो आपको ले लेंगे। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, लिखा हुआ है, शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राएं ही उस सत्र के द्वितीयक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तो हम देख लेंगे, ये हमारा ये बोल रहा है कि अगर हमने पहली परीक्षा दी है, वही हम, जैसे कि कोई होते हैं कि पहली परीक्षा नहीं देते हैं, मेन परीक्षा नहीं देते हैं, फिर वो सप्लीमेंट्री मतलब सेकंड एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जो पहला एग्ज़ाम दिया है वही सेकंड एग्ज़ाम दे सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा फल में किसी भी विद्यार्थी का परीक्षक पूरक घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि पूरक परीक्षा वाला जो आपका रिज़ल्ट रहेगा, आपके जो मेन रिज़ल्ट रहेगा, उसको आपको नहीं घोषित किया जाएगा, डायरेक्ट घोषित किया जाएगा, और वही वाला आपके लिए मान्य रहेगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बेस्ट ऑफ 5 पद्धति, ये सब आपकी रहेगी आपके पे। फिर हम आगे बढ़ते देखेंगे, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीयक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। ये कहते हैं कि मतलब कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं छात्र, वो भी परीक्षा दे सकते हैं अपने मन से। तो फिर हम देख लेते हैं इसके बाद हमारा और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन भरा गया हो, उसी संस्था के मध्य से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन निर्धारित किया जाएगा। फिर आप इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, और भी ये जो मेन पॉइंट्स है इसको देख लेंगे। आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको और एक बताऊं, जैसे कि लिखा हुआ है, द्वितीय परीक्षा की अनुसूची भी मुख्य परीक्षा के भांति जारी की जाएगी, अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह या मुद्रित नहीं किया जाएगा, किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा में रूप में संबोधित किया जाएगा। मतलब कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कुछ मुद्रित या फिर लोगो दे दिया जाता था, तो इसमें अब हमको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम और भी आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारा और क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। ये मैं आपको और एक भी बात बता दूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट पेपर में मेरिट स्थान प्राप्त कर चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम सेकंड एग्ज़ाम देकर मैट्रिक स्थान प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, जो मैट्रिक्स में हो गया है, वही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे, आगे देख लेंगे हमारा ये क्या लिखा हुआ है, सत्र
24-25 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीयक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित शुल्क जमा की जाएगी। जैसे कि आपको डाउट रहता है कि आपको कितने सब्जेक्ट के कितने रुपए देने हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर सप्लीमेंट्री आए हैं, आपको सेकंड एग्ज़ाम देना है तो आपको 500 रुपये लगेंगे। 2 विषय के देना है तो 1000 लगेंगे। 3 विषय के देना है तो 1500 लगेंगे और 4 विषय से अधिक है तो 2000 लगेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूँ 500 लगेंगे और आपके ऑनलाइन वाले भैया भी 30 या 50 रुपये ले सकते हैं, तो 550 रुपये तक आपका लग सकता है एक में, और सभी में आप ऐसे 50-50 बढ़ा लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको ये सब दिखा देती हूँ, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री से जुड़ा कोई भी डाउट आपको होगा तो ये सभी आपको क्लियर हो जाएगा पढ़ करके। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।